जय हिंद दोस्तों, ये है पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। आप लोग तो सिर्फ इसे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेविंग का, अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है, एफडी करानी है, आरडी करानी है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, जीएसटी, नाना तरह के ट्रांजैक्शन अगर आपको करने हैं, इस पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। जो भी ट्रांजैक्शन आपने किए वो दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर AIS, TIS और आपका किसी ने कोई TDS काटा है तो फॉर्म 26AS के अंदर ये शो हो जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन था। इंडिया के अंदर 78 करोड़ लोगों के पैन कार्ड बने हुए हैं, अब तो और भी ज्यादा हो गए होंगे, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर करवा रखा है। बहुत सारे लोग तो इसीलिए नहीं कराते हैं कि अगर हमने हमारे पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर करवा लिया तो हमें नोटिस आ जाएगा, हमें ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। तो आप लोगों का ये डाउट आज क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों इनकम टैक्स ईयर वाइज चलता है, हर साल की अलग अलग लिमिट होती है, अलग अलग रेट होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। मानते हैं 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 के अंदर 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमाता है, सैलरी या पेंशन की, रेंट की, इसके अलावा बिजनेस की, कैपिटल गेन की, और इन चारों में जो नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। इन सभी को मिलाकर के अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो आप लोगों को ITR भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा AIS, TIS के अंदर भारी भरकम ट्रांजैक्शंस जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल, कैश डिपॉजिट, FD कराई, GST का टर्नओवर, शेयर मार्केट का डेटा शो करता है, तभी दोस्तों उनको ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए ITR भरनी जरूरी है। इसके अलावा कोई लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, कोई फ्लैट 30% टैक्स वाली इनकम है तब आप लोगों को ITR भरनी जरूरी है। अदरवाइज ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेंगे तो आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी, बल्कि आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको वहां पर शो हो रही ट्रांजैक्शंस तो आप देख सकते हैं। हालांकि ट्रांजैक्शंस तो ऑलरेडी वहां पे शो हो रही हैं, वो सिर्फ आपको पता चल जाएगा, आप उसके हिसाब से वहां पे एक्शन ले सकते हैं, इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। फिर भी आप ITR भर देते हैं, लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, फॉरेन में जाना हो, और बहुत तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में भी दोस्तों ये काम आती है। तो आप लोग इस चीज को, अपने डाउट को क्लियर कर लें। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे जरूर रजिस्टर कराएं। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करवाने के बाद आप अपना AIS और TIS चेक करें, जहां पर आपके रिपोर्टेबल, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो लेन देन किए हैं वो शो करते हैं, उस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। फॉर्म 26AS, किसी ने भी आपका कोई TDS काटा, बल्कि TDS कट जाएगा, आप उसे चेक कर लेंगे तो उस कटे हुए TDS को आप रिफंड अपने बैंक अकाउंट में ITR भर के ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझें कि सिर्फ पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर कराने से ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। ITR भरनी तभी जरूरी है जब आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है, कोई स्पेशल रेट की इनकम है, या कोई बड़े बड़े हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शंस आप लोगों ने किए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है, जो chsumitSharma.com या प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप CH सुमित शर्मा डाउनलोड करेंगे। वहां पर दोस्तों जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आपको हमारा ये कोर्स मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कोई भी आपको डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर केस के हिसाब से रह जाती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।